रात का समय था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवा में अजीब सी नमी थी। गांव शिवपुर दिन में जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कब्रिस्तान था और उसके ठीक पीछे एक जर्जर अधजली सी इमारत खड़ी थी। उस इमारत के बारे में गांव में एक ही बात मशहूर थी। हर रात ठीक 3:07 पर उसकी ऊपरी मंजिल में एक पीली रोशनी जल उठती थी। किसी को नहीं पता था कि वहां बिजली कैसे आती है। तार सालों पहले टूट चुके थे, फिर भी लाइट जलती थी। गोलू उस गांव का सबसे मासूम बच्चा था। गोलमटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पीली हुडी और हमेशा थोड़ा डरासा रहने वाला। उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। उस रात गोलू अपने बिस्तर पर लेटा था। बाहर हवा की आवाज सीटी की तरह बज रही थी। माँ, गोलू ने धीमे से कहा। क्या हुआ? माँ ने पूछा। वो फिर से लाइट जल गई। माँ चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद बोली, खिड़की बंद कर लो और सो जाओ, उधर मत देखा करो। लेकिन गोलू जानता था, लाइट आज भी उसे देख रही थी। हर रात गोलू सपने में खुद को कब्रिस्तान में खड़ा पाता। कब्रें खुली होती और अंदर से फुसफुसाने की आवाज आती, गोलू आ जाओ। एक रात गोलू ने सपने में देखा कि लाइट उसके और पास आ रही है, बहुत पास। अचानक वह जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। घड़ी देखी, 3:07 AM, और उसी पल लाइट जल उठी। गोलू की सांसें तेज हो गईं। इस बार कुछ अलग था। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगले दिन स्कूल में गोलू चुप था। उसके दोस्त राहुल ने पूछा, क्या हुआ? डर गया क्या? गोलू ने धीरे से कहा, तूने कभी वो लाइट देखी है? राहुल हंस पड़ा। अरे छोड़ना, वो बस कहानी है। लेकिन गोलू जानता था, कहानियां इतनी जिंदा नहीं होती। उस रात गांव में बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। पर कब्रिस्तान के पीछे लाइट फिर भी जल रही थी। गोलू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर से उठा। माँ गहरी नींद में थी। गोलू ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। कब्रिस्तान की ओर जाते हुए हर कदम भारी लग रहा था। पेड़ों की डालियां जैसे हाथ बनाकर उसे पकड़ना चाहती हूँ। कब्रिस्तान के अंदर घंटी बजी। टिंग टिंग। गोलू ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह इमारत के अंदर पहुंचा। सीढ़ियां चरमराईं। दीवारों पर बच्चों की बनाई अजीब तस्वीरें थीं। सब में एक बच्चा था और उसके पीछे एक जलती लाइट। ऊपर के कमरे में एक पुरानी मेज थी। उस पर एक रजिस्टर पड़ा था। गोलू ने कांपते हाथों से खोला। गोलू की आंखें फैल गईं। उसी पल लाइट तेज हो गई। पीछे से एक आवाज आई, तुम वापस आ गए हो। गोलू मुड़ा। वहां वही खड़ा था, गोलू जैसा। मैं कौन हूँ? गोलू रो पड़ा। परछाई बोली, तुम वो हो जो बचा नहीं। तुम वो हो जिसे रोशनी ने बांध रखा है। कमरा घूमने लगा। यादें लौट आईं, एक एक्सीडेंट, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अंधेरा। गोलू चीखा। अचानक सब शांत हो गया। सुबह माँ ने गोलू को उठाया। उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। गोलू ने आंखें खोली। सब कुछ सामान्य था। लेकिन उस रात के 3:07 कब्रिस्तान के पीछे लाइट फिर जली और कमरे में गोलू बिस्तर पर बैठा किसी से फुसफुसा रहा था। मैं फिर से जाग गया हूँ। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो।